राधे राधे गुरुजी। हम आपकी कथा 2 साल से सुन रहे हैं गुरुजी, और 2 साल में हमारे जीवन में बहुत सारा प्रभाव पड़ा है। क्या प्रभाव पड़ा? यानी पहले मेरी सास ने मतलब शादी हुई ना, जब से सत्संग ले रखा तो मतलब इतना पता नहीं था सत्संग का क्या मतलब होता है। तो अब 2 साल से आपकी कथा सुन रहे हैं तो जीवन में मतलब बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा है। मेरे पति ना कभी सत्संग में जाते नहीं थे, उधर सरसाई में भी जहाँ जहाँ उसके सत्संग होते थे, और आपके यहाँ मतलब वृंदावन में ले आते हैं जब से कथा सुननी आपकी शुरू करी है, जब से। और जी वो मतलब मेरी जेठ जिठानी है, मेरी सास है, वो इतना विश्वास नहीं रखती। और हम दो बार वृंदावन आए हैं गुरुजी, 2 बारी बाल गोपाल हमारे घर पे गए हैं। कोई बात नहीं, जो ना करे विश्वास पर आप तो करो। जी मैं आपको मतलब मन से गुरु मान चुकी हूँ और आपसे गुरु मंत्र लेना चाहती हूँ गुरुजी। कल सुबह 8 बजे। ठीक है जी, राधे राधे। राधे राधे। गुरुजी जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन कोटि कोटि प्रणाम जी। गुरुजी। एक भाई दारू बहुत पीते हैं, बहुत हैरान करते हैं। मेरी सारे की लड़की भाई उनको बहुत परेशान करते हैं। बात कराओ। ये साथ में आए हुए हैं। राधे राधे गुरुजी। हाँ, क्या नाम है आपका? मनोज कुमार। मनोज कुमार। क्या करते हो? खेतीबाड़ी कितनी खेती है? 7-8 बीघे। और भाई कितने हो? भाई हैं 4 भाई हैं। अच्छा, अब शादी हो गई? शादी हो गई। बच्चे हैं? एक है बेटा बेटी? बेटा। बेटा कितना बड़ा है? 3 साल का। उसको शराब वराब पिलाते हो कि नहीं? नहीं। क्यों? अरे थोड़ा बोतल में भर के उसको भी पिलाओ। बुरी आदत है ना। क्यों बुरी आदत है? तो फिर आप क्यों पीते हो? कभी कभी टेंशन में पी लेते हैं। तो फिर टेंशन ठीक हो जाती है? हाँ हो जाती है। तो फिर बच्चे को जब होगी तो उसको भी यही सलाह देना कि बेटा सुनो, जैसे ही आपका बेटा बड़ा हो उसको ये सिखाना कि सुनो जब भी टेंशन हो ये पी लिया कर, क्योंकि आपकी टेंशन दूर होती है उससे, तो आपके बेटे की भी उसी से होगी। नहीं, कुछ पारिवारिक समस्या है। हाँ हाँ, तो पारिवारिक समस्या कल उसके सामने आएगी तो उसे भी तो सिखाओ ना कुछ। उसको सिखाओगे कि नहीं पहले ये बताओ? सिखाऊंगा ना। शराब पिलाना सिखाओगे? नहीं। हैं? नहीं। क्यों नहीं सिखाओगे? नहीं, बर्बाद हो गया उसमें। तो फिर क्यों पीते हो जब बर्बाद हो गए तो? अरे बोल तो रहा हूँ टेंशन। तो टेंशन किसे नहीं है भाई? टेंशन तो सबके पास होती है, थोड़ी बहुत जिम्मेदारियां होती हैं, काम आदमी करता है, हो ही जाता है। तो टेंशन यदि शराब पीने से जाती तो फिर आज तक सब ना पी के इस टेंशन को खत्म ही कर देते। क्या शराब पीना समाधान है? आप ही बताओ। नहीं नहीं। तो आपने शराब पी तो टेंशन तो सारी खत्म हो गई होगी आपकी। अभी तक तो नहीं हुई। तो फिर क्यों पीना शराब? अभी छोड़ देंगे। कब छोड़ दोगे? आज से ही। क्यों छोड़ दोगे? शराब मतलब घर को बर्बाद करती है और वही भविष्य खराब हो जाता है बच्चों का। तो फिर क्यों, जब आपको इतना ज्ञान है, समझ है, तो क्यों अब नहीं पीना? कोई मतलब समझाने वाला नहीं था ना। अच्छा चलो, आप आ गए, अब समझ में आई बात? आ गई अब, क्योंकि पिताजी है नहीं। अच्छा। और एक क्वेश्चन था मेरा, मतलब मेरे भाई हैं बड़े। हाँ। तो मतलब उन्होंने ही प्रवेश किए मेरी 2005 से अभी तक। तो उन्होंने शादी ब्याह मतलब हमारी की है, मेरी 2 बहन थी उनको भी किए। लेकिन वो अब ये बात बोलते हैं कि तुमको तो फ्री का मिल गया। मतलब उनका ये कहना सार्थक है कि नहीं है? क्या मिल गया? जो खेती मिली है, खेती बाड़ी मिली है, वो फ्री का मिल गया तुमको। तो क्यों फ्री का मिल गया? यही तो आपसे पूछना चाह रहा हूँ, मतलब ये उनका कहना सार्थक है कि नहीं है? देखो, आप यदि योग्य बन जाओ, काबिल बन जाओ, तब तो बात सही है कि आपको मिल गया और आपने उसका सदुपयोग किया। और आपने जो जमीन जायदाद मिली है, यदि उसको बेचकर तुम शराब पी गए तो वो कोई भी यही कहेगा ना कि भाई ये तो व्यर्थ चला गया ना। तो शराब तो महीने मतलब शादी पार्टियों में कभी कभी पीता हूँ, कभी कभी। क्यों पीना है बेटा? क्यों पीना है? तो अब नहीं पीऊंगा गुरुजी। अब नहीं पीना। और अपनी खेती बाड़ी करके पैसा कमाओ, बच्चों को अच्छा पढ़ाओ, पत्नी का ख्याल रखो, अपनी जिम्मेदारियां पूरी करो। शराब पीना कायरता है। शराब पी के पड़े हैं गंदी नाली में। अरे अच्छे से जीवन जियो, इज्जत समाज में हो, नाम समाज में हो। शराब पीने से कुछ नहीं होता। आज जितने जेल के अंदर अपराधी कैदी हैं, ये सारे लोग शराब पीने के बाद अपराध किए हैं, जितना भी क्राइम हुआ है। समझ रहे हो? समझ रहा हूँ। इसलिए शराब पीना आपके लिए बहुत हानिकारक है। अब नहीं पीना। ठीक है, पक्का वादा? पक्का वादा। राधे राधे गुरुजी। पियोगे फिर? नहीं पीऊंगा गुरुजी। अच्छा फिर ठीक है, खुश रहो। गुरुजी जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण।
कुछ लोग गुरुजी हमको काम के बहाने से ले गए थे, हाँ 23 लोगों को बेच डाला, कहाँ बेच डाला? कहीं दूसरी जगह ट्रक में भर के ले गए थे आदमियों को? हाँ जी सर। कैसे आदमी बेच दिए भाई? सर हमको खुद हमें सामने था सर। तो आपको भी बेच रहे थे? हाँ सर जी। कैसे, मतलब क्या किडनी बेच रहे, आंख क्या बेच रहे? नहीं 23 लोग सर गांव में आए थे लोग, कुछ लोग और बोल रहे हैं 15,000 का महीना देंगे, और पहले पैसा दे रहे थे सबको, 23 लोगों को ले गए थे। ले गए सर। और फिर वो लौटे नहीं 23 लोग? नहीं मैं सामने साथ में था, पर उनमें कुछ लोग दारू पाते थे, मैं गुटखा बीड़ी कुछ नहीं खाता हूँ सर। नहीं वो कहाँ चले गए? उनको एक ट्रक में भरा था रात को। तो फिर मरू तो नहीं गए वो? नहीं बंद करके ले गए सर। तो कहाँ ले गए भगवान? वो एक जंगल की तरफ ले गए थे। नहीं तो फिर उनके परिवारों ने उनको ढूंढा नहीं कि कहाँ गए वो लोग? वो सबको पैसा घर पे भेज दिया, इसलिए उन्होंने भेज दिया लो लॉन्च के लिए। तो आपने उनको जानते थे तो पुलिस कंप्लेंट करना था ना कि भाई ये ले गए इन लोगों को, सब अब उनकी किडनी बेच दें, वो उनकी आंखें बेच दें, कौन जिम्मेदार होगा? सबको दारू पिलाया, और मैं कुछ पीता तो मेरे को बांध के अपने साथ रखा था उन्होंने। अच्छा तो आपने कंप्लेंट नहीं की, आपको बांध के रखा? तो मेरे को साथ में रखते, दिन में गाड़ी बंद करके चलाते थे और रात में गाड़ी निकालते थे। तो फिर एक जंगल में रख दिया हम लोगों को। फिर एक भाई था वहां पर, उन्होंने बोला कि यहाँ पर तो 5 साल के लिए आप बेचे जाएंगे। अच्छा हाँ तो गुरुजी उन्होंने हम सब बंद कर दिए थे, तो मैंने खुद थोड़ा बहाना लिया। आपने उनको पकड़वाया नहीं, उन तस्करों को? हाँ पकड़वाया ना गुरुजी, पुलिस से पकड़ी उनको फिर? हाँ गुरुजी मैं वहां से जंगल में फैक्ट्री में कूद के भाग गया। और बाकी जो गए थे आपके साथी फिर वो वापस आए? नहीं वो क्या गए वापस, मैंने बाद में बुलाए थे, कंप्लेन किया था, मतलब आ गए? तो भाई ये तो मानव तस्करी हो गई ना कुल मिला के। हाँ गुरुजी, पर मेरे को दारू पिलाना कोशिश किया, मैंने कुछ पीता, वो कोल्ड ड्रिंक में भी मिलाना किया, पर मैं नहीं पीता गुरुजी। फिर उन्होंने, मैं वो फैक्ट्री भाग के आया ना गुरुजी, तो मेरे साथ बहुत दौड़े नहीं लगे, फिर बाद में उनसे हम फोन बुलाया पुलिस। तो वहाँ पे क्या काम कराते थे फिर? उसमें कोई कारखाना था गुरुजी, तो वहां पर बोले 5 साल के लिए बेच देते हैं वो लोग। अच्छा 4-5 दिन में पहुंच गए थे गुरुजी, जंगल रात को गाड़ी चलाते, बाकी दिन में नहीं चलाते थे वो लोग। तो हमने वहां से भक्के बात किया, तो वो बोलता है कि 4,70,000 कुछ ऐसा खर्चा आया तुम्हारा, ऐसा बात किया। तो हमने बोला इतना भी दे दे, तुम्हारे सब लोगों को छोड़ दो। तो गुरुजी अभी मैं अपना खुद का रोजगार खोल लिया, 15,000 की पगार में, उसमें ले गए थे पकड़ के, तो अपना खुद का रोजगार खोला गुरुजी, तो मैं अभी 1.5 लाख का महीना कमाता गुरुजी, इतनी मेहनत करके गुरुजी। देखो करने से सब होता है। और गुरुजी हम 6 भाई हैं और एक बहन है साथ में, कोई अभी अलग अलग नहीं हुआ गुरुजी। तो बहन की शादी हो गई? हाँ हो गई गुरुजी, वो सभी एक साथ में गुरुजी। तो बहन फिर यहीं आ गई वापस, घर में रहती है? नहीं सब लगन कर दिया, शादी हुए बहन। अच्छा फिर ठीक। हाँ तो गुरुजी कोई अलग नहीं हुआ अभी शादी से अलग। तो बहन भी यहीं आप लोगों के साथ ही रहती है? नहीं वो अपने परिवार में रहती है ना। अच्छा ठीक है फिर सही है। जय श्री बना गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। जी राधे राधे। आपको हमारी तरफ से कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। हम स्टेज पर आके आपके चरण स्पर्श करना चाहते हैं। अच्छा ठीक है बेटा, अभी मिलेंगे सबको अंदर, तो आप मिल लेना। तो हमारी ट्रेन जा रही आ है। जाओ फिर आ जाओ। राधे राधे गुरुजी। जी जी हमारा पढ़ाई में मन नहीं लगता है, कहाँ लगता है? अलग चीजों में मन लगा रहता जैसे? है। अब जैसे समझिए ज्यादा से ज्यादा नशा करने की भी लत लगने लगी है अब। अच्छा आप नशा करते हो? नहीं करते नहीं, गलत संगत में पढ़ के कर लिया है 2-3 बार। जैसे क्या नशा किया है? सिगरेट उगरेट सर। सिगरेट पी लेते हो? जी। और क्या पी लेते हो सिगरेट के साथ? बस और कुछ नहीं। शराब वराब? नहीं। गुटखा उटका? नहीं। तो बेटा देखो आपकी संगति यदि गलत होगी और आप नशेड़ी हो गए तो आपका पूरा भविष्य बिगड़ जाएगा। जी। इसलिए आपको चाहिए कि आप अच्छे लोगों की संगति करें, अपने माता पिता की ही संगति करें ज्यादा, जी। उनकी बात माने और अच्छे योग्य बने, पढ़ लिख के खूब योग्य बने, नाम कमाए, पैसा कमाए, समाज में इज्जत कमाए। जी। ठीक है? तो गलत संगति नहीं करनी आपको। जी गुरुजी। ठीक है? राधे राधे गुरुजी। हाँ राज्य के प्रश्नोत्तरी में जो लड़का आया हुआ है, कहता है गुरुजी मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता है। तो गुरुजी ने पूछा क्यों? कहता है कि मेरा घूमने फिरने में और सिगरेट वगरेट पीने में मन करता है, वो भी गलत संगत की वजह से। तो महाराज जी ने समझाते हुए कहा ऐसे तो तुम्हारा करियर बर्बाद हो जाएगा, इससे अच्छा अपने माँ बाप के साथ रहो और अच्छे लोगों के साथ रहोगे तो अच्छा सीखोगे, वरना तुम्हारे